अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है साइबर क्राइम। व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम उसको बोलते हैं जो आपकी शनाख्त के ऊपर, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला करे। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। साइबर क्राइम से अगर कोई किसी को जिस्मानी नुकसान या माली नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता तो फिर उसकी शनाख्त के ज़रिए उसको नुकसान पहुंचाता है, अगर किसी के साथ दुश्मनी होती है। तो ये इस चीज़ को साइबर क्राइम बोलते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर ये होता है, जैसे आपने अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपके अकाउंट के ऊपर हमला करे, ठीक है, आपके अकाउंट के ऊपर हमला करे, आपकी अकाउंट्स को हैक कर ले, या आपकी अकाउंट हैक करने के बाद उसके ऊपर फाहिशी चीज़ें डाल दे, या फिर उस आपकी आईडी का मिसयूज़ करे, किसी और चीज़ में आपकी आईडी का मिसयूज़ करे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं आप साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, साइबर क्राइम का जो क्रिमिनल होता है, जो इसका मुजरिम होता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी थीफर। सबसे पहली बात आपको मैं एक तरीके से गाइड करूंगा कि अपनी जो आपकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसका पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, ठीक है। अगर आपको अपनी आईडी वाईडी महफूज रखनी है तो आप ये कोई भी उससे भी, अगर आप इवन कि आपका बहुत करीबी दोस्त भी हो ना, तो उसको भी अपनी आइडेंटिटी यानी आपकी जो आईडी का पासवर्ड है उसको कभी भी मत देगा, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। आप समझते हैं वो दोस्त है आपका, सब चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि दोस्त आपकी आईडी को हैक कर लेगा, ये कर लेगा, लेकिन बट अगर आप देंगे, खुदा ना खास्ता उससे मिसयूज़ हो गया कुछ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ होती है कि अपनी जो आईडी होती है इसका पासवर्ड या अपनी जीमेल किसी को भी नहीं बताया करें, सही है। इससे ये होती है आपकी आइडेंटिटी महफूज रहती है। अब बेसिकली इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं? अब ये होता है कि कोई शख्स किसी को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बट उसको सोशल मीडिया के अंदर उसके साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। कैसे? अब जैसे कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, ठीक है, वो मुझे कोई जिस्मानी नुकसान या माली नुकसान या XYZ कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो मुझे फेसबुक के ऊपर कैसे बदनाम करना शुरू करेगा। अब इसकी कैटेगरीज होती हैं। अब भाई, या तो मेरी आईडी के ऊपर हमला करेगा, ठीक है, जो मेरी आईडी होती है उसके ऊपर वो हमला करेगा। और दूसरी बात कि जैसे कि वो फिर मेरा फेसबुक के ऊपर मेरा मजाक उड़ाना शुरू करे, मेरे बारे में मेरी तस्वीरें लगा के उल्टा सीधा बोलना शुरू करे, तो ये चीज़ होती है साइबर क्राइम। अब जैसे मेरे ऊपर मीम बनना शुरू हो जाए, ठीक है, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ ना, मैंने तो नहीं बोला, मैंने किसी को परमिशन ही नहीं दी मीम बनाने की। यार, मेरी अपनी शनाख्त है, आप मेरे ऊपर मीम बना रहे हो, किस हैसियत से बना रहे हो? तो जब तक मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई कानून नहीं है। साइबर क्राइम का कानून है, बिल्कुल है, इसका मौजूद है। साइबर क्राइम का एक अलग डिपार्ट बना हुआ है जिसको लीड FIA करती है। अगर किसी की शनाख्त के ऊपर हमला हो रहा है, वो समझ रहा है कि हाँ यार, मेरी शनाख्त के ऊपर हमला हो रहा है, मेरी आईडी हैक हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, तो सबसे पहले वो अपने साइबर क्राइम के अंदर जाके रिपोर्ट दर्ज करवाए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा मसला हुआ है। अब भाई, अब आपकी आईडी का मिसयूज़ होता है, ठीक है, आपके अंदर आपकी आईडी में आपके फैमिली मेम्बर्स कितने ऐड होते हैं, कितने आपके फ्रेंड्स ऐड होते हैं। अब वो जब ये सब चीज़ें देखेंगे, वो तो ये बोलेंगे यार, ये तो इस टाइप का बंदा ही नहीं था, ये इसने ये सब चीज़ें कैसे डाली। अब आपको क्या पता, आप तो बोलोगे मेरी आईडी हैक हो गई है, ये हो गया। अब इसका ये हल है कि जब आप समझ रहे हो आपकी आईडी का मिसयूज़ होना शुरू हो गया है, आप सबसे पहले जाकर साइबर क्राइम के ऑफिस के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं, कि एप्लीकेशन लगाएं, सर मेरी ऐसे ऐसे करके आईडी या XYZ मेरी शनाख्त के ऊपर या मेरे बॉडी के ऊपर मजाक उड़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब उसका जो सरगना होगा, ठीक है, अब जैसे किसी ने, एक मिसाल देता हूँ, मैंने किसी का मीम बना के डाल दिया फेसबुक के ऊपर। अब उसकी मैंने आइडेंटिटी के ऊपर हमला करा, ठीक है, उसकी शनाख्त के ऊपर हमला करा, मैंने उसका मीम बना के फेसबुक पे अपलोड कर दिया। अब उससे क्या हो रहा है, मुझे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं और लाइक्स भी आ रहे हैं, बट ये नहीं हो रहा, ये मैंने नहीं सोचा कि उस बंदे की इज्जत ख़राब हो रही है उस चीज़ से। तो वो बंदा अगर मेरे ख़िलाफ़ जाके साइबर क्राइम में एक वो प्रूफ देगा कि सर ये देखें, इस आईडी से
मेरे ऊपर मीम बने हैं। देखें, ये आपके होता है बॉडी के ऊपर हमला, ठीक है, आपकी शनाख्त के ऊपर हमला। ये देखें मेरी आइडेंटिटी के ऊपर हमला हुआ है इस आईडी से। तो ये होता है कि साइबर क्राइम फौरन एक्शन में आता है उससे, फिर जिसने ये अपलोड करी होती है उसको फौरन अरेस्ट करता है, ठीक है, फौरन अरेस्ट करता है। फिर आपस में बैठ के दोनों की सुलह होती है, फिर दोनों आपस में बैठते हैं। अगर वो माफ़ी कर देता है, माफ़ी दे देता है तो ठीक है, फिर अदरवाइज़ फिर कानून उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं साइबर क्राइम। मैं आपको फिर ये तंबी करूँगा कि आप किसी को भी अपनी आईडी का पासवर्ड, अपनी जीमेल, अपना कुछ भी आप किसी को मत बताएं। देखें, ये होता है, इससे आपकी जो है ना आइडेंटिटी के ऊपर हमला नहीं होता, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल महफूज रहती है इस चीज़ से। एक और चीज़, अगर कोई आपकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला कर रहा है, जैसे आपके ऊपर मीम बना रहा है या आपको उसके अंदर मेंशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सबसे पहले ये आपको मैंने जो बताया है, आप सबसे पहले जाके एक एप्लीकेशन लगाएं साइबर क्राइम के दफ्तर के अंदर और उसके ऊपर कहें कि देखें ये जो पर्सन है ये मुझे नुकसान पहुंचाना है कर रहा है, तो उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होगा। तो उम्मीद ही करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएगा। और अपने मेज़बान अली गौरी को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।